थिंग्स आई विश आई न्यू बिफोर गिविंग माई प्री बोर्ड एग्जाम्स। यस बच्चों, बिल्कुल सही पढ़ा आप लोगों ने। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज थिंग्स which I wish I knew before giving my pre-board exams। तो शायद अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छी होती है ना, और कभी आगे फ्यूचर में आपको ये ना बोलना पड़े कि काश मुझे ये बातें पता होती तो यार प्री बोर्ड का कुछ अलग ही मज़ा हमने लिया होता। सो बच्चे, आज के इस वीडियो में we'll discuss on this topic, but before beginning the topic there are some special update for you all। बच्चा, वी आर सेलिब्रेटिंग स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल ऑन अनअकैडमीज ऐप। तो आप लोगों के लिए फ्री स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करी जाएगी फ्रॉम 4th नवंबर टू 6th नवंबर। आपके सभी फेवरेट एजुकेटर्स रश्मि मैम, अक्षय सर एंड आई शिवानी शर्मा, वी आर गोइंग टू मीट यू इन स्पेशल क्लासेस। तो भाई, किस दिन कौन सी क्लास है, क्या टॉपिक है, टाइम क्या है, इसके लिए तुम्हें परेशान ना होना पड़े। तो ये पूरा टाइम टेबल, ये पूरा स्केड्यूल आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज थिंग्स आई विश आई न्यू बिफोर गिविंग माई प्री बोर्ड एग्जाम्स। तो ये चीजें यार आपको ना बोलनी पड़ जाए अपने जूनियर्स को, है ना, कि काश मुझे पता होता तो मेरा प्री बोर्ड एग्जाम, मेरी जो प्रिपरेशन थी वो और भी ज्यादा अच्छी होती। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट बच्चों, आपने ना डेफिनेटली ये बात तो सुन के रखी होगी कि देखो प्री बोर्ड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस कि प्री बोर्ड इज नॉट इम्पॉर्टेंट? बेटा, बहुत गलत सुना है। प्री बोर्ड आर नॉट इम्पॉर्टेंट, प्री बोर्ड्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज अ मिथ। मैम क्यों, कहाँ इंपॉर्टेंट है? इसके बेसिस पे थोड़ी ना रिजल्ट आता है। जो हम बोर्ड एग्जाम देते हैं उसके बेसिस पे रिजल्ट आता है, उसके हिसाब से हमको हमारा परसेंटेज वगैरह मिलता है। प्री बोर्ड के बेसिस पे थोड़ी ना मिलता है बच्चों। सबसे पहली चीज, आई एग्री कि बोर्ड एग्जाम में जो आपका फाइनल मार्क्स है, ऑन दैट बेसिस यू गेट योर रिजल्ट, बट प्री बोर्ड ना आपको वो रिजल्ट देता है जिससे आपको समझ में आता है कि भाई मुझे कैसे बोर्ड को टारगेट करना है। ठीक है, इट इज बेसिकली अ रिजल्ट विच यू गिव टू योर सेल्फ। अंडरस्टूड? हम समझते हैं यहाँ पे कि यार कैसे हमें जो प्रेशर का सिचुएशन है जब आप एग्जाम देते हो, कैसे जब न्यू क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं तो उन्हें कैसे टैकल करना है, कैसे वो सारे कंसेप्ट्स को मेमोराइज करके रखना है, कोई न्यू क्वेश्चन सामने आता है तो उसे कैसे अप्रोच करना है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें प्री बोर्ड सिखाता है। तो बिल्कुल जब आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स को अटेम्प्ट करें ना, तो एकदम ऐसे टारगेट करें उस एग्जाम को दैट दिस इज योर फाइनल एग्जाम। ठीक है, how you are going to write in your final exam, in that way only you have to attempt your pre-board exams, right बच्चा। इसके साथ paying less attention to NCERT। अब देखो ये क्या होता है ना, NCERT is one of the important book, most important book। ठीक है, अगर आप 10th में है डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू NCERT अच्छे से पढ़ो। आप 11th में आओगे, आई विल सजेस्ट यू NCERT पढ़ो। आप 12th में आओगे, आई विल सजेस्ट यू NCERT पढ़ो, क्योंकि NCERT बुक आपका फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, आपको प्रिपेयर करती है हर एक डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन से डील करने के लिए। एंड वॉट वी डू, हमें क्या लगता है कि यार इसमें से थोड़ी ना क्वेश्चन आएगा, राइट। वी थिंक इन दिस वे। NCERT बेटा आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर देती है। ठीक है, आपके कंसेप्ट क्लैरिटी करने के बाद डिफरेंट पैटर्न के जो क्वेश्चन हैं उन्हें कैसे डिकोड करना है ये सिखाती है। अगर हम NCERT को इग्नोर करने लगे, अवॉइड करने लगे, सोचने लगे चलो वी विल नॉट स्टडी NCERT, वी विल स्टडी सम अदर बुक, ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, आपकी वो अदर बुक कभी कंप्लीट नहीं होगी, और दूसरी चीज ये है आपका जो फाउंडेशन डलना था वो डल नहीं पाएगा। ओके, NCERT विल प्रिपेयर यू टू डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो यस, प्लीज कम अटेंशन NCERT को ना दें, अच्छे तरीके से एंड मोमेंट तक हर एक सब्जेक्ट के लिए NCERT को अच्छे से पढ़े। क्योंकि अगर आप देखोगे आपके 10th बोर्ड में ना मैक्सिमम इफ आई से यू विल गेट योर क्वेश्चंस, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम योर NCERT। सो प्लीज बच्चों NCERT से अच्छे से पढ़ाई करनी है। इसके साथ गिविंग एग्जाम टू स्कोर। अब हम क्या सोचते हैं
ठीक है, काफी बच्चे ऐसे सोचते हैं कि आई एम जस्ट गोइंग टू स्कोर। हम इस माइंडसेट से जाते हैं कि मुझे स्कोर करना है, मुझे प्री बोर्ड में स्कोर करना है। येस, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों हमको ये भी सोच के जाना है कि यार हाउ आई हैव टू कवर माई सिलेबस। ठीक है, मुझे अपने सिलेबस को कैसे कवर करना है, मुझे अलग अलग चीजें सीखनी है अपने प्री बोर्ड के एग्जाम को लिखते वक्त, जैसे प्रेजेंटेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोबडी टोल्ड अस कि प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों आपका जो आंसर शीट होता है ना, इट इज अ गिफ्ट टू द एग्जामिनर। आप अपने एग्जामिनर को एक गिफ्ट देते हो, एंड जो गिफ्ट होता है ना, इट हैज टू बी बहुत अच्छा। तो आपकी आंसर शीट, आप सोचो आपने कोई आंसर लिखा एंड यू आर कटिंग इट, स्क्रिबलिंग इट, यहाँ वहां कट कर रहे हो, फिर लिख रहे हो। सो ऑल दिस अकाउंट्स टू व्हाट, यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। अगर आप अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट करोगे ना, डेफिनेटली एक अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ता है एंड यू गेट गुड मार्क्स। ये सारी चीजें, यस यू शुड स्टडी टू, आपको पढ़ना है, आप एग्जाम दे रहे हो, आपको स्कोर करना है, दैट्स ग्रेट। बट हमेशा याद रखना, अगर हम सिर्फ इस माइंडसेट से पढ़े ना, सिर्फ इस माइंडसेट से किसी एग्जाम में जाएं कि वी हैव टू स्कोर, तो हो सकता है कि आप कुछ काफी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके समझने के लिए जरूरी, आप उसे मिस कर रहे हो। ठीक है, तो हमें हमेशा यार नॉलेज के लिए जाना है, राइट, वी हैव टू रन बिहाइंड द नॉलेज। जब हम किसी चीज को सीखने के लिए पढ़ेंगे ना, तो हम एक पैटर्न के चार, मतलब उस पैटर्न के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं जो एग्जाम में आते हैं। एंड इफ यू आर जस्ट स्टडिंग टू स्कोर, तो व्हाट वी विल डू, हम कुछ समझेंगे, कुछ थोड़ा सा मगअप करने की कोशिश करेंगे, दैट्स नॉट ग्रेट। ठीक है, हमको समझना है चीजें, हमें समझना है ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर सके। एंड वी डोंट हैव टू डू एनी चीटिंग। ठीक है, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बेसिकली प्री बोर्ड में आप अपने आप को टेस्ट करते हो कि आपको कितना आता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। और जो आपके वीक एरियाज हैं उन पे आपको काम करना है, ताकि बोर्ड में आपको वहां परेशानी ना जाए। ऑलवेज रिमेंबर दिस। इसके साथ टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्री बोर्ड में ना जब आप एग्जाम लिखो बच्चों, आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, ऐसे एग्जाम देने जाना कि यही आपका फाइनल एग्जाम है। ठीक है, तो उसमें आपको कैसे टाइम मैनेज करना है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उन डिफिकल्ट क्वेश्चन से कैसे आपको लड़ना है। ठीक है, देन आपको टेंशन नहीं लेना, यार ये 4 क्वेश्चन तो नहीं आ रहे, पता नहीं 5th 6th क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। तो प्रेशर वाली सिचुएशन को कैसे डील करना है, दैट इज ऑल व्हाट प्री बोर्ड टीचेस अस। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है कि पेपर में मुझे किस तरीके से टाइम मैनेज करना है। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाए कि द लास्ट हाफ आवर मेरे पास रहे मेरे पेपर को रिवाइज करने के लिए, ताकि कोई मिस्टेक हो तो मैं उसे ठीक कर सकूं। ठीक है, पेपर छूटना नहीं चाहिए। वी ऑलवेज से दैट पेपर लेंथी आया, बेटा पेपर कभी भी ऐसा नहीं बनाया जाता कि आपको पेपर लेंथी लगे। इट इज ऑलवेज मेड इन अ वे कि बच्चा यार जो टाइम गिवन है उस टाइम पे कंप्लीट कर ले। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसमें 6 मार्क्स का आंसर लिख रहे हो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो हमको प्री बोर्ड से ये सारी चीजें सीखनी है, तभी तो जाके हम बोर्ड में एकदम फाइनल प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। इसके साथ बच्चों एक बहुत बड़ी गलती जनरली हम सब करते हैं, एंड इवन आई वुड से दैट कि काश ये मुझे भी पता होता कि जब मैं प्री बोर्ड लिख रही थी, हाउ टू डू द रिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, हम में से काफी बच्चे सब कुछ पढ़ के रख लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम के 1-2 दिन बचते हैं ना, हमें जो 1-2 दिन मिलता है प्रिपरेशन के लिए, तो उसमें व्हाट वी डू व्हाइल रिवाइजिंग, हम बैठते हैं, मान लो 7 चैप्टर आ रहे हैं प्री बोर्ड में, हम बैठे एग्जाम देने के लिए। ठीक है, मतलब प्रिपरेशन करने के लिए। सो 2 दिन है, ठीक है, सुबह बैठ गए पढ़ने के लिए, 1 चैप्टर उठाया। अब उस 1 चैप्टर में हमने इतना खतरनाक वाला रिवीजन, विच आई विल नॉट से दैट इज अ रिवीजन, ठीक है, हम उसमें 6 से 7 घंटे लगा रहे हैं। भाई अगर तुम एग्जाम के 2 दिन पहले रिवीजन वर्ड बोल रहे हो और किसी एक चैप्टर में यू आर इन्वेस्टिंग आई वुड से 7 to 8 hours, देन वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। क्योंकि इससे क्या होगा ना, स्टार्टिंग में तो फुल एनर्जी रहती है कि हाँ हम कर लेंगे, हमने सब पढ़ के रखा है, रिवाइज कर लेंगे। अब उस रिवीजन में तुमने एक चैप्टर में ही 7-8 घंटे लगा दिए, बेटा तुम्हें 7 चैप्टर पढ़ने हैं, 7 चैप्टर रिवाइज करना है, एंड ह्यूमन ब्रेन है, चीजें भूलने लगते हैं।
ठीक है, और फिर बाद में जैसे एक दिन चला जाएगा, फिर जब एक दिन बचता है और उसके बाद आपका एग्जाम है ना, फिर होने लगती है एंजाइटी, फिर सोचते हैं अब क्या करें, एक चैप्टर में बहुत ज्यादा टाइम लग गया रिवीजन में। तो बच्चों रिवीजन कैसे करना है, फाइन, आपको जब प्री बोर्ड में आप रिवीजन करते हो ना, जो प्रिपरेशन लीव आपको मिलती है, आपको ऐसे रिवाइज करना चाहिए कि आप हर एक चैप्टर को एक बार पढ़ लो, हर एक पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ना कि पूरे बुक को बैठ के उस दिन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पढ़ना एंड रिवीजन करना। सो आई वुड सजेस्ट कि जब आपको प्रिपरेशन लीव मिलती है उस समय पे आप रिवीजन पे ज्यादा फोकस करें। ओके बच्चा, इसके साथ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, बहुत, ठीक है, दैट इज जिस दिन एग्जाम होता है ना, उस दिन प्लीज कुछ खा के जाया करो, ठीक है। आई नो एंड प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आप में से कितने बच्चे बिना ब्रेकफास्ट किए एग्जाम देने चले जाते हो और उसके बाद फिर क्या होता है, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कम सोते हैं बिना कुछ खाए पिए, दे जस्ट रन फॉर देयर प्री बोर्ड एग्जाम, ठीक है, थिंकिंग कि यार 2 दिन में हम इतनी सारी मेहनत कर लेंगे एंड वी विल स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स, वी डोंट ईट एनीथिंग, ठीक है, ना हम सोए ना हमने कुछ खाया एंड हम चले गए पेपर देने, तो क्या आपका वो पेपर कभी अच्छा गया है? दिस इज नॉट गुड बच्चों, ठीक है। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्लीज बच्चों जब भी एग्जाम देने जाओ या फिर नॉर्मली भी व्हेन यू गो टू स्कूल ना, प्लीज हैव योर ब्रेकफास्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एग्जाम में तो और भी अच्छे से सुबह खा के जाना चाहिए ताकि अच्छे से एनर्जी आए और तुम यार अपने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर सको। तो बच्चे प्लीज रिमेंबर, प्री बोर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, they are very very important, they prepare you for the final exam, ठीक है। इसके साथ एनसीईआरटी आपकी फेवरेट बुक होनी चाहिए, कोई भी आपसे पूछे योर फेवरेट बुक इट्स एनसीईआरटी, यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम एनसीईआरटी। यस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हो फ्रॉम वेरियस डिफरेंट सोर्सेज, बट डू नॉट इग्नोर एनसीईआरटी, ठीक है। इसके साथ गिविंग एग्जाम टू स्कोर, देखो जब तुमने सब कुछ पढ़ लिया ना, तुम्हारे कंसेप्ट अगर क्लियर है तो मार्क्स तो अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है एंड देन यू आर मेकिंग सम स्ट्रैटेजीज कि यार ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, भाई तू मुझे एमसीक्यूज के आंसर बता देना, ठीक है। ऑल दोज थिंग्स आर नॉट गुड, ठीक है, ऑल दोज थिंग्स आर नॉट गुड। बच्चों आपको अपना जो पढ़ के गए हो, जितना आपने पढ़ा है उसका बेस्ट रिविजन करके एग्जाम देने जाओ, ठीक है। अगर आप पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाए हो ना, ओके, आपके कुछ चैप्टर्स रह गए, इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड द फुल सिलेबस, नो प्रॉब्लम, जितना पढ़ा है उतना आपको अपने भरोसे पे एग्जाम देने जाना है, ठीक है। कि ठीक है, अगर मैंने 10 में से 8 चैप्टर आई हैव स्टडीड और 6 चैप्टर्स आई हैव स्टडीड, तो भाई मैं इनको अच्छे से पढ़ के जाऊंगा और फिर पेपर दे के आ जाऊंगा, और जब वापस आएंगे द रिमेनिंग 4 चैप्टर्स आई विल स्टडी फॉर माय बोर्ड एग्जाम्स एंड देन आई विल डू माय रिवीजन, और फिर भाई हम रॉक करके आएंगे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, रिवीजन बहुत अच्छे से करना है आपको। रिवीजन में एक चैप्टर के लिए अगर आप पूरा दिन लगा रहे हो एग्जाम से एक दिन पहले, ठीक है, जो प्रिपरेशन लीव मिलती है, अगर उसमें आप एक दिन में सिर्फ एक चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, देन दैट इज नॉट अ रिवीजन, एंड रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी आपने पढ़ा है, अगर आपने 10 में से बेटा 6 चैप्टर्स पढ़े हैं तो उन 6 चैप्टर्स को रिवाइज करके एग्जाम देने जाना, क्योंकि ब्रेन है भूल जाते हैं। 4 चैप्टर नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, आफ्टर प्री बोर्ड यू विल बी हैविंग सम टाइम, ठीक है, उस समय पे आप उन चैप्टर्स को कवर कर सकते हो, लेकिन जितना पढ़ा है उसका रिविजन अच्छे से करके आना है और पेपर आपका छूटना नहीं चाहिए। इस प्री बोर्ड ये डिसाइड करके जाओगे कि आपका कोई भी पेपर, ठीक है, ना छूटे, अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन उसके टारगेट कर लो, राइट। इसके साथ प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा मत करना कि यार मैथ्स का पेपर था, ठीक है, क्वेश्चन आया नहीं, कट किया, क्वेश्चन आया नहीं, कट किया, फिर कट किया, फिर कट किया, फिर कुछ स्पेलिंग में कंफ्यूजन हुआ तो ऐसे ऐसे स्क्रिबल कर दिया, ठीक है। इट डज नॉट लुक गुड, इट डज नॉट लुक गुड। अगर नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन, स्किप दैट क्वेश्चन, अटेम्प्ट दूसरा क्वेश्चन लास्ट में ट्राई कर लो, और आइदर यू कैन लीव सम स्पेस, जो भी आपको बेस्ट सुटेबल लगे। तो प्री बोर्ड बेटा हमको बहुत सारी चीजें सिखाता है, अच्छे से एग्जाम देना, एंड डेफिनेटली यू विल डू बेस्ट इन योर एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट।